हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आईपीसीसी के जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ऑडिट से रिलेटेड है। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट। द फर्स्ट इज टाइप ऑफ ऑडिट एंड सेकेंड इज एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको बता दूं, कोई भी सपोज कीजिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज। अब क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो कंपनी भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है, एओपी बीओआई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसको हम एओपी का मतलब होता है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फर्म पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, या जो भी उसका प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप हो गया, या जो भी उसका फर्म है। तो यह है कि क्या आप बिजनेस का फॉर्मेशन करते ही क्या आपको ऑडिट करानी पड़ेगी? आंसर इज नो, बिकॉज ऑडिट तब रिक्वायरमेंट होती है जब लीगली दो रिक्वायरमेंट है। एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सपोज करो किसी लॉ ने कहा कि अगर एक लिमिट उसने फिक्स कर दिया, लिमिट फिक्स है सपोज करो 1 करोड़ रुपीज़, कि अगर इससे एक्सीड्स करता है आपका टर्नओवर तो आपको ऑडिट कराना है, ऑडिट आपको कराना है। ये लीगल रिक्वायरमेंट हो गई। एक है कि हमारी अपनी इच्छा है, किसी किसी जैसे सपोज करो मुझे लोन लेना है, लोन के लिए या किसी और कारण से गवर्नमेंट ग्रांट लेना है, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट दोगे, क्योंकि ये रिलायबल होता है। जब कोई ऑडिटर इसको ऑथेंटिकेट करता है तो रिलायबल हो जाता है, तो क्या तब हम ऑडिट करा लेते हैं। यानी कि दो बातें होंगी, पहला लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तब, या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप वॉलेंट्री कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री जब आप करते हैं, और एक है कि जब आप लीगली करवाते हैं ऑडिट, एक है वॉलेंट्री। यानी कि दो टाइप हो गए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट। फर्स्ट इज, हम बोल सकते हैं इसको, अगर हम आपके स्टडी मैट के लैंग्वेज में बोले तो ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। जैसे कंपनीज एक्ट आपको बोलेगा ऑडिट कराना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोला है कि आपको ऑडिट कराना है। दूसरा कहता नहीं, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी आपको अगर कराना है, आप खुद से कराना चाहते हैं ड्यू टू इंटरनल रीज़न, आप चाहते हैं कि ऑडिट इसलिए कराएं ताकि जो एम्प्लॉई है या जो भी हमारा मैनेजमेंट है, हम देख सकें कि वहाँ काम सही से हो रहा है कि नहीं, तो इस केस में हम ऑडिट करवाते हैं। तो मैं आपको इन नट सेल कह दूं, आपको मैं नट सेल बता दूं कि ऑडिट के 2 टाइप हो गए, एक हो गया मैंडेटरी, दूसरा हो गया वॉलेंटरी। अब हम चलते हैं कि ऑडिट जो करवाते हैं, ऑडिट जो कंडक्ट किया जाता है, उसके बेनिफिट क्या है। आपको जैसे मैंने बताया था कि ऑडिट जब भी किया जाता है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाता है। जब मेरा वीडियो नंबर 1 देखेंगे आप, जिसमें मैंने बात किया है ऑडिट के डेफिनेशन का, वाउचिंग और वेरिफिकेशन का, तो कहता है ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। और जब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब इससे निकल के 2 चीज़ें आती है जनरली। मैंने कहा जनरली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये दोनों तो आना है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, या इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। कभी कभी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या जिन पे अप्लीकेबल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट या चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट भी हम बनाते। तो कहता है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, यानी कि ये दोनों हो गए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपके लिए अभी इसी को मान के चल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहता है जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो इसके एडवांटेज क्या है, इसके कराने के फ़ायदे क्या है। तो फ़ायदा नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, यानी कि एडवांटेज क्या है। पहला है कि ये सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट को, सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट को।
किसके? स्टेक होल्डर के। मैं आपको बता दूं, स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है। इसमें शेयर होल्डर्स या जो ऐसा पर्सन या ऐसा बंदा आप कह सकते हैं जो मैनेजमेंट से एसोसिएट्स नहीं है डायरेक्टली, उसकी भी इंटरेस्ट की ये देख रेख करता है। जैसे एक बैंकर्स है, बैंकर्स ने लोन दिया, सपोज करो बैंकर्स ने लोन दिया कंपनी को, तब ये डेली डे टू डे तो आ नहीं सकता डेली, तो इसके लिए हमने ऑडिट कराया। अब ऑडिट में ऑडिटर ने बता दिया कि ऐसे फाइंडिंग है, कंपनी के ये हालात हैं, इतना कैश है, ये नेटवर्थ है, ये फिक्स एसेट्स है। आई मीन नेटवर्थ मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, आप नॉर्मली ऐसे समझे, नेटवर्थ मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये फिक्स एसेट्स है जी, ये कैश का पोजीशन है, ये टैक्स की लाइबिलिटी है, कंपनी में कोई परेशानी है तो वो बता देगा। दूसरा है कि आप इसलिए भी करते हैं कि मोरल चेक हो सके एम्प्लॉई का, ये बहुत ज़रूरी है। मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉई। कभी क्या होता है कंपनियों में कि जो एम्प्लॉई होते हैं वो आपस में मिलके, सपोज करो कि किसी को हमने कैश काउंटर पे बैठा रखा है, अब उसका रोटेशन हम नहीं करते, क्योंकि आप जब आगे ऑडिट पढ़ोगे तो उसमें कहा जाता है कि रोटेशन करना चाहिए जो कैश पे बैठते हैं, जो सेंसिटिव मैटर जैसे कैश स्टॉक, ताकि एक तरह से अगर हम कहते हैं वो सेटिंग ना कर पाए किसी से, क्योंकि अगर उसने सेटिंग कर दी तो कंपनी का तो फिर लंका लगा देगा वो। तो इसलिए कहता है कि मोरल चेक भी हो जाता है उससे कि कहीं हमारा जो एम्प्लॉई है वो करप्टेड तो नहीं है। अब है तीसरा है, ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ में? सेटिंग द लायबिलिटी। किस चीज़ की लायबिलिटी? टैक्स लायबिलिटी। या ये आपको हेल्प करेगा कोई अगर ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉल्व करेगा ये, क्योंकि जब सपोज कीजिए कहीं केस है, कोर्ट में गया, तो वहाँ पे आप ये स्टेटमेंट लेके जाएंगे तो वो ऑथेंटिकेट है तो कोर्ट भी उसको मानेगी। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये जो आपका कोई वेस्टेज हो रहा है, कोई लॉसेज हो रहा है, वेस्टेज या लॉसेज, उसको रिकॉग्नाइज करता है। डिडक्शन आप बोल सकते हैं, डिटेक्शन करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि जब हम ऑडिट कराते हैं तो सपोज करो जब पार्टनरशिप का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्म का ऑडिट हुआ, अब पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर का एडमिशन हुआ। हमने पढ़ा है ना 12th में कि जब पार्टनर का डेथ हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पे ना कैलकुलेशन किए जाते हैं उसके अकाउंट्स के कि क्या लेना है क्या देना है, इसमें भी हेल्प करता है। तो आज मैं आपको बता दूं, जो आज हमने टॉपिक डिस्कशन किया वो टाइप्स ऑफ ऑडिट, दो तरह के, एक है मैंडेटरी, दूसरा है वॉलेंटरी। दूसरा हमने जो डिस्कशन किया वो किया एडवांटेज ऑफ ऑडिट। इसमें हमने बताया कि आपके ट्रेड डिस्प्यूट को या जो वेस्टेज हैं, लॉसेज हैं, उसको डिटेक्शन करने में मदद करता है, या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट के समय पार्टनर के कैलकुलेशन, उससे क्या लेना है, इस तरह की मदद करता है हमें। आपको एक और भी मदद करता है कि आपका जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन चल रहा है कंपनी का या किसी बिजनेस एंटिटी का, वो सही रूप से चल रहा है कि नहीं, वेल मैनेज्ड है कि नहीं, इसको ही बताता है। तो ये हमारे ऑडिट के फ़ायदे हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड किसको कहते हैं। मैं सिंपल सी बता दूं, स्टैंडर्ड्स जैसे आपने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, तो ये है क्या? तो मैं बता दूं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे आप घर में रहते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि आप 7 बजे, सपोज कीजिए कोई बच्चा अगर बाहर खेलने गया तो हम कहते हैं 7 बजे तक आ जाओगे, 7 बजे तक आपको आ जाना, ये भी रूल है। ये एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, आपको इससे मीट आउट करना है,
आपको इस स्टैंडर्ड को मीट आउट करना है। तो इसीलिए जब बात आई कि बहुत सारे ऑडिटर होंगे और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा उनके ओपिनियन में, इसीलिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो स्टैंडर्ड आपका जो 200 का सीरीज है, 300 का सीरीज है, 500 का सीरीज, हम सब पे चर्चा करेंगे। एस से है, SRE है, SRS है, ये क्या कहते हैं, इसको एलोबरेट करूँगा इसको मैं एलोबरेट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसीलिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।